हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मदरबोर्ड के आर्किटेक्चर के बारे में, कि मदरबोर्ड किस किस आर्किटेक्चर में डिजाइन होता है, कैसे बनता है, मार्केट में क्या चीजें सबसे ज्यादा चलती है और इसको कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे और भी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको इस फील्ड से रिलेटेड आपको रिपेयरिंग कोर्स करना है, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी ई रिक्शा, ईवी या फिर एसी पीसीबी, आपको चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट करिए। चलिए दोस्तों, आज हम इसके बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं कि ये आर्किटेक्चर के बारे में। तो आते हैं बोर्ड पे और इनको कवर करते हैं कि किसमें क्या चीजें होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम ये मदरबोर्ड लिए हैं। ये जो आपका ICH वाला बोर्ड है, यानी हब आर्किटेक्चर, जो हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड में आपको CPU सॉकेट, जस्ट इसके बगल में आपको ये नॉर्थ ब्रिज, जस्ट इसके बगल में ये आपको मिलेगा साउथ ब्रिज। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में ये देखा जाता है कि इसमें आपका हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड है। तो डिफरेंस क्या है, इसमें CPU सॉकेट यहाँ पे है, यहाँ पे आपका नॉर्थ ब्रिज है, यहाँ पे आपका साउथ ब्रिज है, और फिर ये हो गया आपका क्लॉक IC। ठीक है, ये सारे चीजें हैं। एक और मैं बोर्ड ले लेता हूं हब आर्किटेक्चर का ही, जिसमें आपको प्रॉपर सारे चीज, जिसमें आपको हीट सिंक ना लगा हो तो आपको शायद प्रॉपर दिखेगा। तो मैं इसको साइड करता हूं। ये देखेंगे कि ये जो मदरबोर्ड है ये भी हब आर्किटेक्चर का ही मदरबोर्ड है। और देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपका CPU सॉकेट हो गया, ये आपका नॉर्थ ब्रिज हो गया, ये आपका साउथ ब्रिज हो गया, और ये आपका क्लॉक IC हो गया। तो ये आपका CPU यानी यहाँ पे प्रोसेसर लगता है आपका। ये जो है आपका नॉर्थ ब्रिज, यानी जिसको हम GMCH भी बोलते हैं, ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब, इसको हम GMCH भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो है आपका, ये आपका साउथ ब्रिज यानी ICH, इनपुट कंट्रोलर हब, ये आपका ICH होता है। ये हो गया आपका क्लॉक, ये क्लॉक सेक्शन हो गया यहाँ पे क्लॉक IC। यानी सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड है आपके पास तो उसमें CPU सॉकेट, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज और क्लॉक IC इतना तो होगा ही होगा। इसके अलावा रैम स्लॉट सब में होता है, ATX कनेक्टर होता है, SATA पोर्ट सब में मिलेंगे, बायोस मिलेंगे, यानी बाकी सारी चीजें इनबिल्ट सब में होता है। अब हम आते हैं PCH आर्किटेक्चर के मदरबोर्ड में, कि PCH आर्किटेक्चर का जो मदरबोर्ड होता है वो दिखने में कैसे होता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले तो एक हम ये छोटा वाला मदरबोर्ड लेते हैं, PCH आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड है। ठीक है, अब इसमें देखें कि ये आपका हो गया CPU सॉकेट, और इसमें सिर्फ एक ही चिप है। तो और इसमें एक ही चिप है, तो ये एक्चुअली हुआ क्या कि जब PCH आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड डिजाइन हुआ तो उस टाइम सबसे पहले तो ये था, तो ये क्या किया गया कि नॉर्थ ब्रिज को, साउथ ब्रिज को और क्लॉक IC को, इन तीनों को मिलाकर, यानी नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज और क्लॉक, इन तीनों को मिलाकर आपका PC चिप का निर्माण हुआ, यानी प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब, PCH, यानी प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। ये है PCH चिप। और PCH बोर्ड में आपका PCH चिप अलग हो जाता है और CPU सॉकेट भी अभी अवेलेबल होगा, आपको मिलेगा देखने को। चलिए एक और मदरबोर्ड देख लेते हैं, PCH वाला ही। देखें कि हमारे पास PCH का मदरबोर्ड है, डेल का मदरबोर्ड है, देखे होंगे। तो ये हो गया हमारा CPU सॉकेट। ठीक है, ये हो गया हमारा PCH चिप। अब इसी के अंदर आपका नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज है, क्लॉक IC है। क्लॉक IC जब देखिए, जब ये आपके हब आर्किटेक्चर के मदरबोर्ड से क्लॉक IC PCH चिप के अंदर जाता है तो यहां पे जो एक लगा हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे आसान होगा कि ये PCH चिप है। अब जब यहां पे ये नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज और क्लॉक IC ये वाला, ठीक है, एक मतलब कि 1 2 3, जब तीनों इसके अंदर गया तो दोनों चिप तो इसके अंदर हो गया, क्लॉक IC भी इसी के अंदर चला गया। पर ये जो क्रिस्टल यहां पे था, इसका वैल्यू होता है 14.318 मेगाहर्ट्ज। अगर क्लॉक IC बोर्ड में लगा है तो इसकी क्रिस्टल की वैल्यू जो होती है 14.318 मेगाहर्ट्ज। पर यही चिप जब इसके अंदर चला गया तो इस क्रिस्टल का यहां पे आ गया और इस क्रिस्टल का वैल्यू हो गया 25.00 मेगाहर्ट्ज।
अब बहुत लोग ये सोचते होंगे या उनको नहीं पता होगा कि ये चिप के पास में ये क्रिस्टल क्यों लगा होता है। तो ये जो क्लॉक आईसी उसमें से इसके अंदर आया है उसी के लिए लगा है, पर इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। और ये आरटीसी वाला क्रिस्टल तो आपको यहाँ पे अभी भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीसीएच चिप। डिफरेंस क्या था कि दो चिपें जो तीन है वो आके इसी के अंदर आ गई। अभी भी सीपीयू सॉकेट यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद जो अगला आर्किटेक्चर होता है, दो आर्किटेक्चर हो गया। एक तो हमने पहले आपको बताया था हब आर्किटेक्चर के बारे में, दूसरा ये आपका पीसीएच आर्किटेक्चर का हो गया। तीसरा जो आर्किटेक्चर आता है ये होता है आपका एसओसी यानी सिस्टम ऑन ए चिप। इस बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें सीपीयू सॉकेट नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, इसमें सीपीयू सॉकेट नहीं होता है। यह होता है एसओसी चिप यानी इसी चिप के अंदर सारा कुछ इनबिल्ट है। ठीक है, इसी चिप के अंदर सब कुछ इनबिल्ट है, इसी को बोला जाता है एसओसी चिप। यानी एक ही चिप में सब कुछ होता है। और रैम स्लॉट आप यहां पे होंगे, एटीएक्स कनेक्टर हो गया, फिर आपका पीसीआई एक्सप्रेस हो गया, मिनी पीसीआई हो गया, बाकी सारी चीजें आपका ऑडियो लाइन, यूएसबी, बीजीए, PS2 एवरीथिंग सब कुछ, HDMI ये सब कुछ होता है। क्या हो गया, अब इसमें क्या होता है कि अब ना प्रोसेसर को आप बदल सकते हैं ना निकाल सकते हैं, सब कुछ इसी के अगर अंदर है। अब इसमें दिक्कत क्या होता है, दिक्कत इसमें यह होता है कि अगर कोई भी सेक्शन खराब हुआ सीधे चिप का ही दिक्कत होगा, आपका चिप ही खराब होगा। तो इसमें ज्यादातर चिप का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, पीसीएच वाला अगर मदरबोर्ड है तो ये अभी मार्केट में आपको सबसे ज्यादा चल रहा है पीसीएच आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड, जिसमें आप आसानी से प्रोसेसर अलग अलग लगा सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज करके देख सकते हैं। पीसीएच चिप हो गया। उसके बाद हब आर्किटेक्चर का तो ये तो आपका पुराना वाला हो गया। ठीक है, जिसमें आपका नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज और डुअल कोर 2D सेल्डन ये सारी चीजें होता है। ठीक है, तो ये तीनों का आपने डिफरेंस देख लिया कि इसमें क्या क्या चीजें होता है। अब हम जानेंगे कि किस मदरबोर्ड में, अब हम लोग जानेंगे कि किस मदरबोर्ड में ये कनेक्टर है, क्या क्या चीजें आते हैं। तो जैसे कि देखिए जो पहले वाला डुअल कोर 2D ये सब मदरबोर्ड होते थे यानी हब आर्किटेक्चर का, तो उसमें जो कनेक्टर होते थे जैसे कि ये एक्सटर्नल जो कनेक्टर आप देख रहे हैं, तो इसमें एक्चुअली ज्यादातर आपको मिलते थे ऑडियो, ये आपका ऑडियो हो गया। उसके बाद यूएसबी, उसके बाद फिर आपका यहां पे भी यूएसबी, ये लाइन भी है, लाइन यूएसबी, बीजीए पोर्ट, ये हो गया आपका एलपीटी यानी प्रिंटर वाला पोर्ट, ये हो गया आपका बीजीए। ठीक है, ये आपका बीजीए पोर्ट हो गया। और फिर उसके बाद ये हो गया आपका सीरियल पोर्ट और ये हो गया आपका PS2 पोर्ट। ठीक है, यहां पे ये आपका PS2 पोर्ट हो गया। वही अगर हम पीसीएच आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड लेते हैं तो उनमें देखते हैं कि क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो ये हो गया हमारा पीसीएच आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड। ठीक है, तो इसमें देखें कि ये वाला आपका ऑडियो कनेक्टर हो गया, जस्ट इसके बगल में क्या हो गया VGA, इसके बगल में यहां पे दिया हुआ है HDMI। देखिए पीसीएच आर्किटेक्चर मदरबोर्ड आते ही यहां पे क्या हो गया जी, HDMI कनेक्टर यहां पे आ गया। उसके बाद फिर यहां पे USB और यहां पे लाइन वाला। ठीक है, और भी पीसीएच वाले अगर नए जनरेशन के मदरबोर्ड आते हैं तो उसमें आपका C टाइप का भी आ गया है, DVI पोर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्प्ले पोर्ट वगैरह भी मिल सकता है। उसके बाद अगर फिर हम देखें एसओसी वाले मदरबोर्ड का, एसओसी वाले मदरबोर्ड में देखेंगे यहां पे तो ये आपका ऑडियो कनेक्टर, फिर इसके बाद यूएसबी, इसमें आ गया है आपका डिस्प्ले पोर्ट, फिर आपके आ गया यहां पे आपका ये बीजीए पोर्ट, फिर ये आपका सीरियल कॉम पोर्ट, फिर यहां पे आपका यूएसबी, ये हो गया आपका लाइन और फिर ये हो गया आपका PS2 पोर्ट। ठीक है, सब में ये आपका ATX कनेक्टर सब में आपको मिल जाएगा, रैम स्लॉट मिल जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग बाकी सब कुछ सेम टू सेम होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि
डिफरेंस क्या है एसओसी में, पीसीएच में और आपको हब आर्किटेक्चर में। तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।